नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी डीएनए वॉर छिड़ चुका है। ये जो डीएनए वॉर है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक उनके बीच में छिड़ा हुआ है। अब डीएनए वॉर कहाँ से शुरू हुआ है, किसकी गलती है पहले और किसने उस पर रिप्लाई दिया है, वो सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको हम ये एक इमेज दिखाएंगे जिसमें बहुत सारी कि आप शॉर्ट में खबरें हैं, आप इनको पढ़िए और हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। और ये इस बीच सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो डीएनए का ये जो वॉर है इसकी शुरुआत किसने की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है सुल्तानपुर एनकाउंटर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है गुंडागर्दी तो सपा के डीएनए में है, अखिलेश के सवालों पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। यानी कि आप समझ सकते हैं कि डीएनए की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। इसके नीचे और भी पढ़िए और देखिए, सपा के डीएनए में केवल अराजकता और दंगा फसाद, ये किसका कहना है? ये भी ब्रजेश पाठक का ही कहना है। अभी और आगे आपको दिखाते हैं, गाजियाबाद में ब्रजेश पाठक बोले सपा के डीएनए में गुंडई। और आपको पढ़ के सुनाते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए पर सवाल उठाया, बोले सत्ता के संरक्षण में जनता को लूटने का काम। तो ये मैंने कुछ आपको पढ़ करके सुनाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें डीएनए पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो ब्रजेश पाठक की तरफ से उठाया जा रहा है। किसके ऊपर? समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर। तो जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक की तरफ से ही शुरू किया गया था, ये जो डीएनए वाला पूरा मामला है। खैर, अभी ये जो आपको मैंने खबरें दिखाई हैं ये अभी जल्दी की खबरें नहीं हैं, कुछ पुरानी खबरें हैं, कुछ जल्दी की भी खबरें हैं। फिर इसके बाद में होता क्या है कि ये तमाम सारी डीएनए की लगातार खबरें चलती हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक पोस्ट आता है जिसमें जो समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल है या फिर मीडिया सेल जिसे कहें, उनकी तरफ से शॉर्ट में आपको मैं समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, ब्रजेश पाठक अपनी डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करें। क्योंकि ब्रजेश पाठक लगातार डीएनए पर सवाल उठा रहे थे तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो कहता है कि ब्रजेश पाठक जो है अपना जो डीएनए रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करें। अब ये 16 मई की बात है। फिर 17 तारीख को देखिए, हाँ 17 मई को देखिए क्या लिखते हैं ब्रजेश पाठक। लिखते हैं, अखिलेश यादव जी ये आपकी पार्टी की भाषा है। अब ये बात रहती है 17 तारीख की। अब आगे बढ़ते हैं 17 तारीख को और क्या होता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव 17 तारीख को ही ट्वीट करते हैं, एक बड़ा सा ट्वीट करते हैं जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वो लिखते हैं, नेताओं को समझा दिया गया है, आप भी मर्यादा रखिए। ठीक है, तो इतना कहते हैं। लेकिन अब ये जो पूरी बात कहते हैं अखिलेश यादव वो क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। अखिलेश यादव जो अपने ट्वीट में लिखते हैं वो लिखते हैं, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं। अब किस तरह की बयानबाजी वो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही आपको दिखा दिया था, किस तरह की बयानबाजी की यहाँ पर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बयानबाजी निरंतर करते आए हैं, उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस तरह के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। इसके आगे क्या लिखते हैं अखिलेश यादव वो भी देखिए। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। तो ये हमने आपको इतना पोस्ट आपको पढ़ करके सुनाया है। ये तो एक बहुत लंबा अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट किया गया था जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में ब्रजेश पाठक
जो अपनी तरफ से रिप्लाई देते हैं वो क्या कहते हैं, चलिए वो भी मैं बताता हूँ। अभी अखिलेश यादव के बाद में जब ब्रजेश पाठक का ट्वीट आता है तो यहाँ पर समाजवादियों की तुलना अगर हम बात करें तो वो महाभारत पर ले करके चले जाते हैं और समाजवादियों की तुलना कर देते हैं शिशुपाल से। क्या लिखते हैं जरा वो भी देखिए। ब्रजेश पाठक लिखते हैं, सपा मीडिया सेल के साथ ही आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं है कि यह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए हैं। शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उनके उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पर ना हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। हे महान लोहिया जनेश्वर जी, इन नादानों को क्षमा करें। इन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया व समझाया नहीं गया। ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उद्दंडई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या किया होगा, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी ये भी है कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति की ये शिशुपाल, जैसा हमने आपको बताया था कि शिशुपाल से तुलना कर दी गई है। अब यहाँ पर सुनिए, इन्होंने लिखा है, हैरानी ये भी है कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का ऐसे ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। यही इनकी नियति होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बड़ा सा जो ट्वीट है वो ब्रजेश पाठक की तरफ से आता है। तो बार बार ये जो मतलब कि बहस है समाजवादी पार्टी और ब्रजेश पाठक की तरफ से एक दूसरे पर होती ही रहती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था उनके डीएनए को लेकर के, उसके बाद में सपा की तरफ से वो ट्वीट हटा भी दिया जाता है और उसके बाद में एफआईआर भी उनके ऊपर, उनके हैंडल के ऊपर करवाई जाती है। खैर ये सब होता है तो उसके बाद में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उनका भी एक पोस्ट आता है। वो क्या लिखते हैं वो भी देखिए। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, परिवारवादी समाजवाद अब पूरी तरह से लठैतवाद में बदल चुका है। तो ये आप देखिए, ये एक छोटा सा ट्वीट करते हैं और छोटे से ट्वीट में जो समाजवादी हैं उनको लठैतवादी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ये थी अभी तक की पूरी खबर। तो आपने देखा कि जो अखिलेश यादव हैं, जो ब्रजेश पाठक हैं, इनके बीच में जो ये डीएनए को लेकर के लगातार ये जो वाद विवाद हो रहा है, ये कोई अभी ताज़ा मामला नहीं है, ये काफ़ी महीनों से आ रहा है, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से किया गया था। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है, और आने वाले चुनाव में इससे किसका फ़ायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।